वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेनिसिलिन नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। थॉमसन ने जो अपना एटम के बारे में जो मॉडल दिया था, तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनसे पहले जॉन टेल्टर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है, मतलब कि एटम को छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता है। लेकिन उसके बाद फर्दर 19वीं सेंचुरी के मिड में और लास्ट में जब स्टडीज हुई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ऐसा पाया गया कि एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस समय स्टडीज पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मिला। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद साइंटिस्ट लोग एटम के स्टेबिलिटी के बारे में खोजने लगे कि अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम स्टेबल कैसे होगा। तो इसके बारे में फिर खोज होने लगी। सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी दी। तो उसी समय थॉमसन साहब ने अपना मॉडल रखा एटम का। तो पहले हम लोग थॉमसन सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉमसन, उनका ये डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ही वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। वह इंग्लैंड के फिजिसिस्ट थे। उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था फिजिक्स में 1906 में। उनके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद इनके साथ जो भी अलग अलग आदमी लोग, जो भी अलग अलग साइंटिस्ट जो इनके साथ रिसर्च किए थे, उनमें से 7 असिस्टेंट रिसर्चर को भी नोबेल प्राइज मिला लगातार। तो आप जान सकते, इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी डिस्कवरी कितनी वैल्यूएबल थी उस समय। तो इन्होंने 1904 में जॉन जे थॉमसन प्रोपोज मॉडल ऑफ एटम। ही प्रोपोज्ड या स्टेटेड दैट 1904 में जे थॉमसन ने अपना एटम के बारे में मॉडल बताया। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, 2 पोस्टुलेट्स बताए। तो उन्होंने पहला बात यह बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स वेयर इम्बेडेड। उन्होंने ऐसा कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। स्फीयर मतलब राउंड इन शेप, कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, मतलब कि इसका पूरा चार्ज पॉजिटिव है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर इम्बेडेड, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे हुए, मतलब ऊपर से इसमें लगे हुए हैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स वेयर इम्बेडेड इन इट। ये तो हो गया इनका पहला पोस्टुलेट। दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने यह बताया कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है और जो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है, दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के। और ऐसा बताकर इन्होंने बताया कि एक एटम पर पूरा न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कि एटम खुद ही पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और बताया कि एटम न्यूट्रल होता है। तो इनके जो 2 पोस्टुलेट थे, उसके बाद इन्होंने अपने ये जो मॉडल दिए थे एटम का मॉडल, इसके स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव फोर्स है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो दोनों का बैलेंस होने के कारण ही एटम स्टेबल है। मतलब निगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एटम को एक स्फीयर माना गया जो कि पॉजिटिव स्फीयर था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड थे। तो ऐसा पॉसिबल था कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज थे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करे और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ जाए और एटम एग्जिस्ट ही ना करे। इसलिए इन्होंने ऐसा बताया कि ये रिपल्सिव फोर्स के बाद भी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि स्फीयर का और ये इलेक्ट्रॉन का। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज था और इस पे जो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें इम्बेडेड था वो नेगेटिवली चार्ज था। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो ये दोनों के बैलेंस के कारण ही एटम स्टेबल था। तो हम लोग जानते हैं कि इनके जो थॉमसन साहब ने जो अपना मॉडल दिया था एटम के बारे में, उसके कंपेरिजन के बारे में जानते हैं, उसको किससे कंपेयर किया गया। तो सबसे पहले बात की थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम लोग रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब इसके पीछे की रीजन को जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन इन विच सीड्स आर इम्बेडेड। इनके इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया गया जिसमें कि सीड्स इम्बेडेड है। सीड्स को इलेक्ट्रॉन माना गया और पूरे जो स्फेरिकल वाटरमेलन हुआ उसको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया। और विथ अ केक और पुडिंग इन विच रेजिन्स आर इम्बेडेड। या कोई भी सजावट का डिश हो गया या केक हो गया, उससे कंपेयर किया गया जिसपे ऊपर में सजावट के लिए छोटे छोटे जो भी चीज लगाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया।
तो यहाँ पर वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया गया, तो वाटरमेलन को, पूरे वाटरमेलन को स्फीयर माना गया, और इसमें जो बीज होते हैं, इसके जो सीड्स ब्लैक कलर के, उसको इलेक्ट्रॉन्स माना गया, और ये पूरे स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज माना गया। उसी तरह केक में भी पूरे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया, और इसमें जो भी चेरीज हुआ या जो भी चीज हुआ जिससे इसको सजाया जाता है, इसको डेकोरेट किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन माना गया। तो इनका कंपेरिजन, तो इनके मॉडल का कंपेरिजन वाटरमेलन और केक से किया गया। अब जानते हैं कि इन्होंने जो मॉडल बताया था एटम के बारे में, ये इसका लिमिटेशन क्या था, इनका ये मॉडल फेल क्यों हुआ। फर्दर जब स्टडीज हुआ तो स्टडीज के बाद इनका मॉडल, ये बताया, जो लोग पोस्टुलेट बताए थे, इनका ये मॉडल फेल हो जाता है, और उसके पीछे के रीजन को जानते हैं, क्या रीजन था जिसके कारण इनका मॉडल फेल होता है। तो लिमिटेशन में पहला पॉइंट यह है कि ही कुड एक्सप्लेन ओनली दैट एटम्स आर न्यूट्रल। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ यही बता पाया कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जिसके कारण एटम न्यूट्रल होता है। इन्होंने सिर्फ उसके न्यूट्रल होने के बारे में बता पाया, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। इनके बाद जो रदरफोर्ड ने, जिन्होंने अपना मॉडल किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो रदरफोर्ड के एक्स-रे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था, उसको इनका मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसके कारण ही इनका मॉडल रिजेक्ट हुआ। There was also no experimental proof of Thomson model for an atom। जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया 1904 में एटम के बारे में, तो इन्होंने सिर्फ ऐसा, जो भी ये लोग पोस्टुलेट था, इन्होंने सिर्फ बोल दिया, इसके बारे में ना तो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया या कोई एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ऐसा सच में होता है। इसलिए यही तो कारण था जिनके कारण इनका जो मॉडल था वो फेल किया।